क्लासेस के ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग एक ऐसे फार्मूला जो कि प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज के लिहाज से देखें तो रामबाण है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस मामले में है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी महंगाई का जब दौर आता है तो खपत कम होता है। जैसे मान लीजिए एक कोई वस्तु है और उसका दाम यदि 10% बढ़ता है, 10% बढ़ जा रहा है, तो उसका खपत 10% गिर जा रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा, उसके बिजनेस में क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह का यदि सवाल है तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें इसको यूज करेंगे, ये फार्मूला प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100। ये प्लस और माइनस इंडिकेट करेगा बढ़ने और घटने का। बढ़ा तो प्लस और यदि कम हुआ तो माइनस हो जाएगा। अब 10% बढ़ गया, इसका मतलब कि 10 बढ़ गया, -10, ये प्लस माइनस इस पर निर्भर करेगा। यहाँ पे साइन, इसके पहले प्लस, इसके पहले माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 × 10/100 हो गया। और इस तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा -1, यानी 1% लॉस हो गया। जब भी इस तरह का सवाल रहे तो आप इसको आसानी से इस फार्मूले को यूज करके बना सकते हैं। श्रीमन क्लासेस की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग प्रॉफिट लॉस के एक ऐसे क्वेश्चन में बात कर रहे हैं जिसमें कि एक वस्तु है जिसका मूल्य है 75 रुपये, उसका कॉस्ट प्राइस है 75, और शुरू में इसका प्राइस जो है 20% बढ़ता है। इसके बाद इसका प्राइस 20% कम हो जाता है। अब न्यू कॉस्ट प्राइस क्या होगा, न्यू इसका सीपी क्या होगा। कोई वस्तु है जिसको खरीदते हैं 75 रुपीज़ में, और इस वस्तु में 20% का इंक्रीमेंट होता है, बढ़ोतरी होता है, फिर 20% कम हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि न्यू कॉस्ट प्राइस या प्रेजेंट कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, उसी फार्मूले का यूज करेंगे जो हम लोग अभी रामबाण फार्मूले के रूप में देखे हैं, उसी को। इससे +20 बढ़ गया, फिर यहाँ पे -20 क्योंकि कम हो गया, प्लस माइनस माइनस करेंगे ना, 20 × 20 करेंगे बाई 100, और यहाँ भी देखिए ये 20 कैंसिल हो जाएगा और ये 4% हो जाएगा, और ये 4% के पहले माइनस है, इसका मतलब 4% वैल्यू कम हो जाएगा। कितना था 75, यदि 4% कम हो गया यानी 75 का 96%। 96 कैसे आया, 100 - 4 कर दिए, क्योंकि 4% गिरावट है, तो ये हो जाएगा 3/4, और ये 24 3 या 72, यानी इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस अभी 72 हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रॉफिट लॉस के सवाल को कंटिन्यू करते हुए एक बेईमान दुकानदार वाला जो सवाल आता है ना, कि खरीदते समय बेईमानी, बेचते समय बेईमानी, तो लाभ कमाने के लिए इंसान कुछ भी कर बैठता है। ये सवाल भी उसी तरह से है। एक दुकानदार है जो अपना सामान को खरीद रहा है, तो वहाँ बेईमानी करता है 20%। बेईमानी 20% करता है, मतलब 20% फ़ायदा कमाता है। बेचते समय भी 25% का वो बेईमानी करता है, धोखाधड़ी। तो 25% जो धोखाधड़ी करेगा बेचते समय, तो यहाँ भी प्रॉफिट कमा रहा है। ये देखा जाए तो उधर 20%, इधर 25%, दोनों जगह बेईमानी कर रहा है। इसमें भी जो हम लोग जो इसमें प्रॉफिट लॉस में देख चुके हैं, रामबाण वाला जो फार्मूला, ये प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, इसी को यूज करेंगे, क्योंकि लगातार दो प्रॉफिट की बात है। पहले वो क्या कर रहा है, दुकानदार खरीदते समय कितना, 20%, इसका मतलब कि यहाँ 20 लिखेंगे क्योंकि प्रॉफिट में है, इसलिए प्लस ही रखेंगे। फिर बेचते समय 25%, 25 रखेंगे, और यहाँ पे चूँकि दोनों जगह प्लस है इसलिए यहाँ प्लस ही होगा, 20 × 25/100, और ये हो जाएगा 50%। इसको ओवरऑल प्रॉफिट होगा।
तो ऐसे सवाल को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। श्रीमन क्लासेस के इस ऑनलाइन क्लास में प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में ये बेईमान जो दुकानदार वाला जो क्वेश्चन है अक्सर कन्फ्यूजिंग रहता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग फिर एक सवाल, अभी क्या है कि एक बिजनेसमैन 800 ग्राम का यूज करता है 1 केजी की जगह पर। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम उसको सामान देना है और वो यूज कर रहा है 800 ग्राम का बाट। तो इसमें यदि देखा जाए तो 200 ग्राम का उसको फ़ायदा हो रहा है। तो 200 ग्राम का फ़ायदा कितने में हो रहा है? 800 में हो रहा है ना। इसको परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा 25% हो जाएगा। तो 25% यहाँ पे उसको फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद ये बोल रहा है कि वो बेईमान दुकानदार चीनी बेचता है, और जब चीनी बेचता है तो 20% इम्प्योरिटी मिलाता है उसमें। चीनी में 20% इम्प्योरिटी, चीनी में मिलावट करता है 20%। यानी ये देखा जाए तो वहाँ भी फ़ायदा कमा रहा है। शुरू में 25% वजन करते समय, 20% मिलावट के समय। इसका मतलब है फिर उसी को यूज करेंगे हम लोग, 25% प्लस 20, दोनों प्लस प्लस है, 25 × 20/100, और यहाँ भी देखिए 50% आएगा। इस तरह से कोई भी सवाल यदि रहे, आप इस रामबाण फार्मूले का इस्तेमाल करके प्रॉफिट लॉस के बेईमान दुकानदार से आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं।